नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखें स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि के साथ। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 10,667 नए मामले और पिछले एक दिन में 380 लोगों की मौत हो गई। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 10,667 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले एक दिन में 380 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ देश में मरने वालों का आंकड़ा 9,900 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,43,091 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1,80,013 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 51.08% हो गई है, यानी आधे से अधिक संक्रमण के मामलों में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। बता दें कि कई अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ नमूनों के परीक्षण ढांचे और कोविड-19 मरीजों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बुखार और सांस की तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती। आज आएगी कोरोना रिपोर्ट। तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पूर्वी दिल्ली स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका जताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात सांस लेने में दिक्कत हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात के 2 बजे सत्येंद्र जैन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जैन का कोरोना टेस्ट हो गया है। फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। मंगलवार सुबह कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल भेजा गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जैन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। बताया जा रहा है कि जैन को कल देर रात 2 बजे तेज़ बुखार और सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बता दें कि पिछले 2 महीनों से जैन गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा एलजी अनिल बैजल के साथ बैठकों में शामिल रहे हैं। चीन में फिर तेज़ी से फैलने लगा है कोरोना वायरस। अधिकारियों ने लिए ज़्यादा कड़े फैसले। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस ने फिर पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इस बार अधिकारियों ने इस पर काफ़ी सख्ती से काम करना भी शुरू कर दिया है। चीन में नए फैसले लिए हैं जिनके ज़रिए इनके संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। बीजिंग में आधिकारिक तौर पर बताया कि मंगलवार को 27 नए मामले सामने आए हैं। इस दुनिया भर में अब तक 80 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वुहान से शुरू हुआ यह वायरस अब फिर से इस देश में लौट आया है और ऐसा लग रहा है कि यह घातक साबित न हो। इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि वुहान जैसा लॉकडाउन वहां नहीं लगाया गया है, मगर पिछले 24 घंटों में सक्रिय रहने वाले सिक्योरिटी चेक पॉइंट बन गए हैं, जिनका काम जिला और स्थानीय स्तर पर नज़र रखना है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें 9 जिलों की कमान में बदलाव किया गया है। शासन द्वारा जारी की गई इस सूची में डीआईजी के पद पर प्रमोशन पा चुके कानपुर के एसपी अनंत देव और सीतापुर के एसएसपी एलआर कुमार को नई पोस्टिंग दे दी गई है। वहीं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध को किसी भी जिले में तैनाती नहीं दी गई है। उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। दूसरी तरफ अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। प्रयागराज के एसएसपी अनिरुद्ध को प्रतीक्षा सूची में डालना पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर के एसएसपी अनंत देव का पदोन्नति के बाद डीआईजी एसटीएफ के पद पर तैनाती दी गई है। लंबे समय के बाद
एसटीएफ में डीआईजी की तैनाती की गई है। ऐसे ही एसपी सीतापुर रहे एलआर कुमार को डीआईजी के पद पर पदोन्नति के बाद सतर्कता अधिष्ठान भेजा गया है। मुख्यमंत्रियों के संग आज से पीएम मोदी का मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से क्रमशः चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे से ये बातचीत शुरू होगी, जिसमें आज कुल 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। 2 राउंड में होने वाली बातचीत के पहले हिस्से में यानी कि आज 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। उन राज्यों में अभी कोरोना वायरस के मामले कम हैं। इस बीच प्रधानमंत्री इनसे चर्चा करेंगे, जिसमें मौजूदा हालात, अनलॉक के बाद की स्थिति, कोरोना वायरस के मामलों को लेकर मंथन होगा। 16 जून को होने वाली बैठक में कई मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा बातचीत का एक चरण बुधवार को होगा, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों में से करीब 70% मामलों में ऐसे ही राज्यों से सामने आ रहे हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहर महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक करीब 5 बार सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते आए हैं, जिसके बाद राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए थे। अब जब देश में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी लगभग खुल गई है, तो किस तरह दोहरी चुनौती से निपटा जाए और केसों को काबू किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो जेल के कैदियों को दी जा रही दिहाड़ी मजदूरी को 3 हफ्ते में संशोधित करे। बता दें कि जेल में सज़ा काट रहे कैदी और अंडर ट्रायल कैदी जेल में काम करते हैं। इसके बदले उन्हें रोज़ाना दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है। 24 जुलाई को इस मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई है। इससे पहले दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करना है। नितिन वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जेल के अंदर कैदियों को दिहाड़ी मजदूरी अभी भी 2014 के रेट से दी जा रही है, जबकि नया दिहाड़ी मजदूरी रेट जून 2019 से लागू कर दिया गया है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जेल के कैदियों के लिए दिहाड़ी मजदूरी को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। वंदे भारत उड़ानों की संख्या में होगा इजाफा। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन की वजह से अभी भी हज़ारों भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। ऐसे भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए अब केंद्र सरकार ने अपने ऑपरेशन को तेज करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में अब वंदे भारत उड़ानों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। इस बाबत सभी तैयारियां हो चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने वंदे भारत अभियान के अंतर्गत खाड़ी देशों अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया से संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या में खासी वृद्धि करने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार ने गत 6 मई से वंदे भारत अभियान के तहत विशेष उड़ानों की शुरुआत कर दी है। आज की स्पेशल न्यूज़ में बस इतना ही। बने रहें कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।